हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। हम समझते हैं कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलते हैं, आज हम स्टार्ट किए हैं क्लास 9th मैथ हिंदी माध्यम सभी स्टूडेंट के लिए। हमारा लक्ष्य है कि इस वीडियो को जो स्टूडेंट देखते हैं, जो विद्यार्थी देखते हैं, वो टॉपर बने। हमारा भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 1। ये हमारा पार्ट नंबर 7 है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, परिचय इंट्रोडक्शन प्लस प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कवर करने वाले हैं। क्या प्रश्नावली 1.2 का क्या है, हम क्लास 9th मैथ क्या है, क्लास 9th क्या है, क्लास 9th मैथ है, ठीक। और उसके बाद प्रश्नावली क्या है, 1.2 है, ठीक। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए लाइक। चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो आपको लिखना है हल। क्या है, आप लिख सकते हैं हल। उसके बाद आप लिख दिए हम जानते हैं। क्या है, हम जानते हैं। हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं भाई, देखिए आप जानते हैं कि अंडर रूट 5 बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट 5 को अंडर रूट के अंदर 4+1 आप इतना लिख सकते हैं। हम समझते हैं कि आप इतना लिख सकते हैं, ठीक। या आप इसे इस प्रकार ना लिख सकते, 1+4 लिख सकते हैं, ठीक, अंडर रूट 5 को। उसके बाद आप अंडर रूट 5 बराबर इसे लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि हम 1 का स्क्वायर बराबर हम इसे लिख सकते हैं 1 × 1, तो बराबर हमारा 1 ही आएगा, ठीक। उसके बाद हम इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर +4 को हम लिख सकते हैं 2 के घाते 2, क्योंकि जब हम 2 के घाते 2 करेंगे तो बराबर 2 × 2 करेंगे तो बराबर 4 आएगा, ठीक, इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद हम इसे अंडर रूट 5, ठीक, बराबर हम इसे लिख सकते हैं। क्या है, बराबर हम इसे इस प्रकार से थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 1 का वर्ग प्लस 2 के घाते 2 का वर्ग, ठीक, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक। तो हमारा इस पर एक सूत्र लगेगा जिसका सूत्र का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, प्रमेय होता है कण का वर्ग। क्या है, कण का वर्ग बराबर, क्या है, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, ठीक, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। अब देख सकते हैं हम इससे तुलना करेंगे। देखिए अब इसे थोड़ा और आपको चेंज करना है, तो आप लिख सकते हैं कण का वर्ग बराबर, जब इस पर से अंडर रूट हटता है ना, तो इधर देखिए ये अंडर रूट 2 जो है इधर क्या कर रहा है, इस पर स्क्वायर है ना, तो इस पर इधर आएगा तो 1/, जैसे इसकी घात 1 2 है, इधर इधर आएगा तो जैसे इधर एक गुणा कर रहा है तो इधर आएगा भाग कर रहे तो 1/2 हो जाएगी इसकी घात, ठीक। इस प्रकार से जब इधर से अंडर रूट हटता है तो इधर करनी लग जाती है, ठीक। तो आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, जब हम कण निखारेंगे, अभी कण स्क्वायर था, हम कण निखार रहे हैं, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा आधार का वर्ग। क्या है, आधार का वर्ग, ठीक, इस प्रकार। उसके बाद प्लस लंब का वर्ग, ठीक, लंब का वर्ग, ठीक। अब देखते हैं, देखिए यहाँ कण है ना, कण के स्थान पर यहाँ अंडर रूट 5 है, उसके बाद एक करणी लगी हुई है, एक करणी ऊपर लगी हुई है। यहाँ आधार के स्थान पर इसमें 1 है। क्या, आधार के स्थान पर इसमें 1 है, ठीक। देखिए हम आपको समझा रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ 1 है और यहाँ आधार है। देखिए
एक करणी जो है, करणी से करणी कैंसिल हो जाएगी थोड़ी देर का मानिए, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आधार के स्थान पर हमें 1 मिलेगा और उसके बाद लंब के स्थान पर हमें 2 मिलेगा और कर्ण के स्थान पर √5 मिलेगा। तो हम लिख देते हैं, ठीक। तो हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कर्ण क्या है, हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर क्या है, √5। उसके बाद आप इस प्रकार कामा लगा दीजिए। उसके बाद आधार क्या है आपका, आधार बराबर आपको 1 मिल गया, आधार बराबर आपको 1 मिल गया। उसके बाद यहाँ लंब है, लंब के स्थान पर 2 है, लंब बराबर आप 2 लिख दीजिए, ठीक। इतना आप सिर्फ आप देख लीजिए, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन में दिखाई की संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो आपको इस प्रकार से एक संख्या रेखा खींचना है, संख्या रेखा इस प्रकार से आप खींच लीजिए, संख्या रेखा, ठीक। उसके बाद इसका एक बिंदु होता है बीच में जिसका नाम होता है 0, ठीक। उसके इस साइड होता है -1 और उसके बाद -2, उसके बाद -3, यहाँ -4, ठीक। उसके बाद इस साइड होता है +1, +2, +3, +4, ठीक। इस साइड हम इतनी गिनती लिख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे क्या करना है, उसके बाद इसमें आपको करना है, देखिए आधार क्या होता है, एक त्रिभुज इस प्रकार से होता है, एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है, ठीक। जो ये नीचे वाली रेखा होती है, जो ये रेखा होती है, इसे बोलते हैं आधार, ठीक। इसे बोलते हैं आधार, ठीक। और जो खड़ी होती है इसे बोलते हैं लंब, इस रेखा को बोलते हैं लंब, ठीक। इस रेखा को बोलते हैं कर्ण, ठीक। इस रेखा को बोलते हैं कर्ण, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए आधार क्या है हमारा 1 है, तो हम नीचे हमें इस मूल बिंदु से 0 से हम यहाँ तक लेंगे 1 इकाई लेंगे, ठीक। क्योंकि हमारा आधार क्या है, 1 इकाई है, ठीक, 1 इकाई है, और लंब हमारा 2 इकाई है, ठीक। और कर्ण जो है हमारा √5 इकाई है, तो मैंने आधार 1 इकाई ले लिया, ठीक। और लंब मान लीजिए यहाँ तक 2 इकाई होता है, ठीक। यहाँ तक हमारा 2 इकाई पड़ा, ठीक। तो हमारा क्या है, 2 इकाई है, ठीक, 2 इकाई है। उसके बाद यहाँ हमारा 1 इकाई है, ठीक, आधार। उसके बाद जो कर्ण है हमारा √5 इकाई है, ठीक। इस बिंदु से कर्ण हमारा √5 इकाई है, ठीक। उसके बाद आपको कह रहा है दिखाई की संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित करना है। तो जो आपको √5 को निरूपित करना है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, जो ए बिंदु दिख रहा है, क्या जो ए बिंदु दिख रहा है 0 से हम 0 माने हैं, हम इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी, इसका नाम देंगे सी, ठीक। हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम मैंने दे दिया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ठीक। इस प्रकार से मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक। उसके बाद समझिए अब आपको एक लेना है गोला प्रकार के है, आपको लेना है गोला प्रकार। जो गोला प्रकार का नोक है उसको आपको यहाँ ए पॉइंट पर रखना है, ए पॉइंट पर रखना है, ठीक। और जो पेंसिल की नोक वाली है उसे आपको सी पॉइंट पर रखना है। इस प्रकार से आपको एक चाप मारना है, क्या इस प्रकार से आपको एक चाप मारना है, ठीक। इस प्रकार से आपको एक चाप मारना है जो इस रेखा पर काटती है, जहाँ इस रेखा पर काटेगी चाप वो हमारा √5 को निरूपित करेगा, ठीक। तो चलते हैं हम मार देते हैं चाप को, ठीक। देखिए मैं इस पॉइंट पर क्या है, मैं इस पॉइंट पर रखा और उसके बाद क्या है, देखिए एक सेकंड भाई, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं पूरा। देखिए मैंने लिया, अब इस पॉइंट से हम चाप मारेंगे, ठीक। उसके बाद हम आपको एकदम आसान तरीके से बता देने वाले हैं। देखिए आपको यहाँ रखना है पेंसिल का नोक, पेंसिल का यहाँ आपको रखना है गोला प्रकार का नोक, यहाँ पेंसिल का नोक, इस प्रकार से आपको चाप मारना है। देखिए आपको इस प्रकार से एक चाप मारना है, ठीक। इस प्रकार से जब एक चाप मारेंगे तो जिस रेखा जहाँ ये काट रहा है ये √5 को निरूपित करेगा, क्या ये √5 को निरूपित करेगा। तो जहाँ ये रेखा काट रही है, जो चाप मारा जो इस रेखा पर काट रही है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं P, क्या है,
इस बिंदु को मान लेते हैं हम P, तो हम लिख सकते हैं यहाँ अतः क्या है, अतः बिंदु P पर क्या है, अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर क्या है, अतः बिंदु P पर। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले दिखाई की संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P √5 को निरूपित करता है। क्या, अतः बिंदु P √5 को निरूपित करता है, आप लिख सकते हैं, ठीक, निरूपित करता है, इस प्रकार से निरूपित करता है, ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अतः बिंदु P √5 को निरूपित करता है। हम समझते हैं कि एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया। यदि आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही, आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।